इतना बलवान था कि उससे कोई युद्ध नहीं करता। एक दिन भगवान शिव मिल गए तो बाणासुर ने कहा कि प्रभु मेरे समान कोई योद्धा नहीं मिल रहा है जिससे मैं युद्ध करूं, और मेरी बाहों में खुजलियां हो रही हैं। आइए आपसे ही दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा कि मेरा चेला होकर के मुझसे युद्ध करेगा, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। तो बाणासुर ने कहा तो क्या इस संसार में मुझसे कोई युद्ध नहीं करेगा? मेरी बाहों की खुजलियां नहीं मिटेगी? भगवान शिव ने कहा कि संसार में तो युद्ध कोई करेगा, अब वह तुम्हारे बाह की खुजलियां भी मिटा देगा। एक काम करो, मैं यह झंडा दे रहा हूं, इस झंडा को ले जा करके अपने बाहर, घर के बाहर मुख्य द्वार पर इस झंडे को लगा देना। जो व्यक्ति इस झंडे को काट देगा वही तुम्हारी बाह की खुजलियों को मिटा देगा। अब वहां से वह झंडा लेकर के आया और ले आकर के अपने राज्य के मुख्य द्वार पर लगा करके प्रतीक्षा करने लगा कि कौन इस झंडा को काटेगा जिससे मैं युद्ध करूंगा। उस बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। वह राजकुमारी थी। उषा के साथ में काम करने वाली एक दासी थी जिसका नाम चित्रलेखा था। राजकुमारी उषा अपने महल में निवास करती हैं। उनकी सेवा में वह चित्रलेखा रातों दिन उनके ही पास में रहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि उषा रात्रि में सोई और सोते हुए स्वप्न देखा कि एक राजकुमार आकर के उसके कौमारी को नष्ट कर दिया और नष्ट करके जाने लगा। उषा रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। चित्रलेखा ने देखा, कहा कि राजकुमारी आप क्यों रो रही हो, आपके रोने का कारण क्या है? तो उषा ने बताया कि आज मैं सो रही थी तो एक राजकुमार स्वप्न में आया और मेरे कौमारी को नष्ट करके चला गया। चित्रलेखा तो चित्र बनाने में बड़ा निपुण थी, योगिनी भी थी। तो वह चित्रलेखा ने एक एक देवताओं का चित्र बनाना प्रारंभ किया। पहले ब्रह्मा जी की चित्र बनाया, फिर भगवान शिव का चित्र बनाया, भगवान विष्णु का चित्र बनाया और पूछा क्या ये तीनों में से कोई था? उषा ने कहा नहीं, इसमें से कोई नहीं था। तो उसने भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, पूछा ये था? उषा ने कहा नहीं, ये भी नहीं था। फिर चित्रलेखा ने प्रद्युम्न का चित्र बनाया, पूछा ये था? उषा ने कहा ये तो नहीं था लेकिन इसके जैसे था। चित्रलेखा ने तुरंत अनिरुद्ध का चित्र बनाया। जैसे चित्र को देखी उषा संकुचित हो गई, हंसने लगी। तो चित्रलेखा समझ गई कि यही राजकुमार था जो राजकुमारी की कौमारी को नष्ट कर दिया। वह योगिनी थी, उड़ते उड़ते आकाश मार्ग से गई। रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध को पालने सहित उठाकर और ले आकर उषा के महल में रख दिया। जैसे रात्रि में रखा, सुबह हुआ, अनिरुद्ध जगे तो देखे कि एक राजकुमारी के कक्ष में। तो उन्होंने आने का कारण पूछा। उषा ने सारी घटनाओं को बताया। अब अनिरुद्ध उषा के साथ में रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन उषा और अनिरुद्ध अपने में बात कर रहे थे। किसी बात को लेकर के अनिरुद्ध हंस दिए। हंसे तो हंसी की आवाज महल से बाहर गई। मंत्री जा रहा था, मंत्री ने देखा, सुना कि राजकुमारी के महल से राजकुमार का
हंसी, राम राम ये कैसे हो गया। दौड़ करके जा करके बाणासुर से बताया, महाराज अनर्थ हो गया, राजकुमारी के महल में पुरुष की हंसी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाणासुर आया और आया तुरंत अनिरुद्ध को पकड़ करके और जेल खाने में डाल दिया। इधर नारद जी पुनः द्वारिका पहुंचे, भगवान से कहा, प्रभु मैंने पहले ही कहा था कि आप रजिस्टर बना लीजिए, अपने बच्चों के हाजिरी लगाइए, कौन कब कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं। भगवान ने कहा कि नारद जी जो बात है साफ साफ बताओ, क्या बात है। नारद जी ने कहा तो आपको नहीं पता कि आपके घर में कौन नहीं है। भगवान ने कहा कि कुछ दिनों से अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहा है। नारद जी ने कहा वो तो बाणासुर के जेल की हवा खा रहे हैं। भगवान ने सुना, भगवान क्रोध में आए और सैनिकों को लेकर के जो बाणासुर का राज्य था शोणितपुर, वहां आक्रमण किया और आक्रमण करने जैसे उस राज्य में पहुंचे, लगे हुए उस झंडे को पहले काट दिया। सैनिकों ने दौड़ करके जाकर के बाणासुर से कहा,